साइन का जो ग्राफ होगा, ठीक है, साइन का ग्राफ हमेशा कौन से टाइप का होता है? तो साइन का ग्राफ जो होता है वो ऑसिलेशन के जैसा होता है। कहने का मतलब है वेव के जैसा होता है, ठीक है, ये वेव के जैसा होता है। अच्छा, ब्लैक है और ब्लैक ही खींच रहे हैं उसके ऊपर। ये वेव के जैसा होता है। तो ये बढ़ेगा कहां तक? 1 तक। फिर उसके बाद ये घटना स्टार्ट कर देता है, घटते घटते कहां तक आएगा? -1 तक। फिर उसके बाद ये फिर बढ़ना स्टार्ट करता है। अब देखिए इसमें हमको क्या डिस्कशन करना है। ग्राफ तो हम पहले पढ़ा चुके थे आपको पिछली क्लास में साइन का। 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर उसके बाद 1 मिनट, थोड़ा और हमको इसको बड़ा करना है। फिर उसके बाद π/2 से पाई तक ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और पाई से 3π/2 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और 3π/2 से 2π ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हम लोग ये जानते हैं ना कि साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है और कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यस सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखिए आपको ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये ग्राफ आपको एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। इसलिए ये एक्स एक्सिस के नीचे है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव, इसलिए ये एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। अब इसको बोला कैसे जाता है, इसको रीड कैसे करते हैं? whenever x belongs to 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, वैसे केस में जो साइन एक्स है ये बिलोंग करता है 0 से लेके 1 तक। उसके बाद दूसरा पार्ट, दूसरे सेक्शन का बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का। when x belongs to π/2 से लेके π/2 से π, तो साइन x कहां से कहां होता है उस समय? साइन x बिलोंग्स टू 1 से लेके 0, साइन π/2 का वैल्यू 1 और पाई का 0। सी नंबर, when x belongs to पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, तो वैसे केस में साइन x कहां से कहां होता है? तो साइन x बिलोंग्स टू 0 से -1। फिर डी नंबर, x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π, तो वैसे केस में जो साइन x होगा, साइन x बिलोंग्स टू कहां से? -1 से लेके 0। अब हम आपको ये समझा दें कि कौन सा इंटरवल कौन से क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां पे मेरा साइन पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग भी है, पॉजिटिव एज वेल एज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव तो है मगर डिक्रीजिंग है ना? यस सर। ठीक है। उसके बाद नीचे वाले पार्ट में अगर आप देखें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन मेरा नेगेटिव है। और बताइए तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग है क्योंकि 0 से -1 जा रहा है, डिक्रीजिंग। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और यहाँ पे नेगेटिव है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, क्योंकि -1 से 0 हो रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है कि पहले इंटरवल में साइन इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर फर्दर डिक्रीज करता है, उसके बाद इंक्रीज करता है। ग्राफ ग्राफ ग्राफ, सबसे पहले इंक्रीज करता है अप टू इट्स मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज करता है पॉजिटिव, फिर डिक्रीज करता है नेगेटिव, और फिर नेगेटिव में ही इंक्रीज करता है। ये होता है साइन का नेचर, ये होता है साइन का ग्राफ। ऑलरेडी ग्राफ तो पढ़ चुके थे, ये नेचर अभी आपको पता चल गया कि कहाँ इंक्रीजिंग और कहाँ डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि when x belongs to 5π/2 से 7π/2, तो वैसे केस में जो साइन x होगा, सबसे पहला इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, और दूसरा बात ये बताना है पॉजिटिव की नेगेटिव। तो आपको पता लगाना होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है।
समझे? आपको पता लगाना होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो 5π/2 और 7π/2, कोई बता पाएगा 5π/2 कहाँ होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ, 5π/2 पॉजिटिव y एक्सिस है ना, मल्टीपल ऑफ π/2 वेन एवर डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर विल बी 1, और अगर रिमाइंडर 1 होता है तो वैसे केस में वो y एक्सिस होता है। ठीक है, यहां पे अगर आप डिवाइड कीजिएगा 4 से, रिमाइंडर कितना? 3 होने का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, तो 5π/2 से 7π/2 कौन कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ये याद रहेगा। ऐसे ही अलाइड एंगल में ये पढ़े थे ना हम लोग, बस वही 5π/2 से 7π/2 सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट यहां लिखे हैं ना, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन का कर्व हमेशा डिक्रीज करता है नहीं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक मिनट। देखिए यहां देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग। अभी कंफर्म है सेकेंड और थर्ड डिक्रीजिंग? यस। ठीक है, तो डिक्रीजिंग मेरा कंफर्म। पहले हम डिक्रीजिंग का काम कर ले कि ये जो पार्ट होगा ये कैसा होगा मेरा? डिक्रीजिंग होगा। ये डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। अब सवाल उठा कि पॉजिटिव की नेगेटिव, तो हम लोग समझ रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, यानी बोथ। ठीक है, तो वेन एवर x बिलोंग्स टू 5π/2 से 7π/2, sin x is decreasing function and it is positive in second quadrant. It is positive when x belongs to 5π/2 से 3π, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इट इज नेगेटिव व्हेन x बिलोंग्स टू 3π से लेके 7π/2। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे डिसाइड किया जाता है और ग्राफ पे ऐसे सवाल पूछता है अभी। और ठीक है, कॉस बता देंगे ना तब आपको ग्राफ का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। अभी तो अकेला ग्राफ हम लोग साइन का पढ़े हैं, अकेला ये क्या करेगा? ठीक है, मगर फिर भी ये अकेले बहुत तीर मार सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपको याद होगा साइन एक्स का ग्राफ और साइन 2x का, दोनों का ग्राफ हम लोग पढ़े थे ना? यस सर। तो साइन एक्स का ग्राफ हम सबसे पहले बना रहे हैं। ये है मेरा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, 2π तक आएगा 0 से लेके। इट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। कैसा इससे क्वेश्चन, ग्राफ से क्वेश्चन ना स्कूल लेवल होगा ना मेन लेवल होगा, जब रहेगा एडवांस रहेगा। ठीक है, स्कूल में आपसे बोलता है कि एक ग्राफ ड्रॉ करो, मगर ग्राफ दे के या ग्राफ के बेसिस पे ड्रॉ करने नहीं, ग्राफ के बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछेगा वो मेन लेवल भी नहीं रहता, वो एडवांस लेवल रहता सीधा। ठीक है, ग्राफ को समझा जाता है और बेसिक ग्राफ याद रखा जाता है। अब देखिए साइन 2x यहां से गया नीचे और फिर उसके बाद यहां आके खत्म। कहां पे आके खत्म? पाई पे आके खत्म, 0 से पाई तक। इट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन 2x। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा ये पॉइंट का एंगल क्या होगा, इस पॉइंट का एंगल क्या होगा, इस पॉइंट का एंगल क्या होगा, ये पूछा हमसे। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट वो एंगल है जहां पे कि साइन 2x और साइन x दोनों इक्वल है। पहले वो समझिए, अगर कभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? दोनों इक्वल बोलते क्या? नाम तो पढ़े होंगे ना, क्या पढ़े? ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं ना, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका पूरा नाम पता है क्या होता है? इट इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब कि ये जो पॉइंट P है
ये L1 को भी सेटिस्फाइड करेगा विच इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, और ये पॉइंट L2 को भी सेटिस्फाई करेगा जो मेरा सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। तो हम क्या यहाँ पे एक वर्ड लगाएं, इट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच सेटिस्फाइड बोथ L1 एंड L2। ठीक है, बस वही चीज है। अगर ये पॉइंट है तो ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है ना, इस P का बात करें तो। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये sin x को भी सेटिस्फाई करेगा और sin 2x को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आपसे बोला कि वो एंगल बताओ, वो एंगल बताओ जहां पे कि sin x और sin 2x दोनों बराबर है, sin x और sin 2x दोनों बराबर है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे sin x और sin 2x दोनों बराबर है। देखिए कैसे कैसे ये निकलता है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे फंक्शन का वैल्यू सेम होता है। तो एक फंक्शन sin x था, एक फंक्शन sin 2x है, दोनों बराबर होगा, दोनों इक्वल होगा। अब आप इतना तो मान सकते हैं कि दोनों तरफ से साइन का रिमूवल करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू x होगा, तो क्या 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, वो तो कमाल हो जाएगा। एक तरफ शिफ्ट कीजिए, क्या x इक्वल टू 0 मिला? यस सर। ठीक है, x इक्वल टू 0 मिला। जब x इक्वल टू 0 है या फिर x इज इक्वल्स टू पाई है, केवल तभी ये एक दूसरे को सॉल्व करेगा और आंसर देगा, केवल तभी ये एक दूसरे को सॉल्व करेगा और आंसर देगा। ठीक है, तो वैसे केस में आपसे पूछा ये कहाँ कट किया, नहीं कट कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ नहीं कट कर सकता है, समझे? क्या बोले, 0 पे कट करेगा तो 0 तो यहाँ है, पाई पे कट करेगा, पाई तो यहाँ है, तो क्या बीच में और कहीं कट करेगा? और कहीं कट नहीं करेगा। ठीक है, और कहीं कट नहीं करेगा। तो सर यहाँ बीच में काट दिए हैं, मिस है, हम तो रफ खींच रहे थे, वो बीच में कट के चला गया, तो सर फेयर कैसा होगा? देखिए देखिए देखिए, यही सब है। ठीक है, डिस्कशन करेंगे, गलत तो गलत, सही तो सही, मगर थ्योरी समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसे क्या, देखिए ये है अपने पास sin x, कवर कर लिया। अब sin 2x, इसी में sin 2x का ग्राफ यहां से, ये थोड़ा ऐसे उठ के जाना चाहिए था, फिर से हाथ का कलाकारी हो गया क्योंकि ये ऐसे पहुंचेगा नहीं, ये नहीं बन पाएगा, जानते हैं हाथ से नहीं बन पाएगा, उसको दिखाना पड़ेगा। चलिए देख लिए ना थ्योरेटिकली कहाँ कहाँ पे ये कट कर रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकली ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, बस उस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और सॉल्व करने का तरीका अपने पास यही है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका अपने पास यही है। तो हम लोग निकाल लिए कि कहाँ कहाँ कट कर सकता है, एक पाई पे कट करेगा और एक 0 पे कट करेगा। हम सोचे कि हो जाता कुछ, तो नहीं हो पा रहा। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है π/2, ये पॉइंट है π/2। तो π/2 से पहले सोच के बताना है, when x belongs to 0 से π/2, तो ये बताना है sin x बड़ा कि sin 2x बड़ा। आपको रेड वाला कर्व ऊपर दिख रहा है या ब्लैक वाला कर्व ऊपर दिख रहा है, सोच के। नहीं, आवाज आ रही है? यस सर। पूछ रहे हैं कि 0 से π/2 आपको रेड कर्व ऊपर दिख रहा है कि ब्लैक कर्व ऊपर दिख रहा है? सर दोनों तो 1 को ही टच कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, 1 को टच नहीं कर रहा है, आप इसको मान ले। ठीक है, ये अब कटा है तो हमको इसका नाम लिखना ही पड़ेगा, लेट बी अल्फा। 0 से अल्फा में रेड ऊपर है, ब्लैक नीचे है ना? यस सर। और अल्फा से π/2 में ब्लैक ऊपर है, रेड नीचे है। यस सर। यस सर। समझे, जो ऊपर होगा उसका वैल्यू ज्यादा है, जो ऊपर होगा उसका वैल्यू ज्यादा है। तो जैसा हमको दिख रहा है हमको वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अल्फा में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, 0 से अल्फा
ठीक है, अल्फा कोई एंगल है, मान लीजिए यहाँ जहाँ कट कर रहा है उसी का एंगल है, उसमें कौन बड़ा हो रहा है, sin 2x बड़ा हो रहा है sin x के कंपैरिजन में, इट इज द ग्राफ ऑफ sin 2x। और जब हम लोग बात करेंगे x बिलोंग्स टू अल्फा से π/2, कौन बड़ा है अल्फा से π/2 में, ब्लैक वाला ऊपर ना, ब्लैक वाला sin x बड़ा। हाँ, तो sin x इज ग्रेटर देन sin 2x। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि whenever x belongs to π/2 से पाई, कौन बड़ा कौन छोटा, अपने से एनालाइज करके आंसर दीजिए, कौन बड़ा कौन छोटा, π/2 से लेके पाई तक कौन बड़ा कौन छोटा, sin x बड़ा, sin x ऊपर है, sin x। हाँ sin x बड़ा हो जाएगा और sin 2x छोटा छोटा हो जाएगा, sin x इज ग्रेटर देन sin 2x, ठीक है। ऐसा चीज दिया हुआ रहता है और इंटरवल आपको डिफाइन करना रहेगा तो आप कह सकते हैं, या फिर इंटरवल दे देगा और आपसे पूछेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, वैसे वैसे काम करना होता है। मान लीजिए इसमें sin 3x अगर बीच में आ जाता, रुकिएगा अभी और थोड़ा सा डील कर लेते हैं, sin 3x, तो ये तो पाई से पहले ही खत्म हो जाएगा, ये पाई से पहले ही खत्म हो जाएगा, 2π/3 पे खत्म हो जाएगा, देखा 2π/3। तो अगर हम लोग इसको बोलते मान ले रहे हैं बीटा, 3 हो गया ना, दिक्कत हो जाएगा। बताइए तीनों में से कौन छोटा आपको दिख रहा है इस इंटरवल में, यहां से लेके आगे, यहां से ब्लैक। ब्लैक वाला ऊपर है ना, ग्रीन है ये, देखा ये वाला, ये छोटा है ना, ये नीचे है, यस सर, ठीक है। उसके बाद मिडिल में कौन आएगा, रेड, और सबसे बड़ा कौन होगा, ब्लैक, ठीक है। यहां से आगे, यहां से आगे ग्रीन सबसे नीचे, फिर ब्लैक हो रहा है खत्म, इसके आगे ग्रीन सबसे छोटा, रेड उसके बाद, ब्लैक सबसे बड़ा। नहीं समझ पा रहे हैं, 3 ग्राफ हो गया, रुकिए 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 रुकिए, इस इंटरवल में बोलिए कौन बड़ा है, येलो के बीच में, येलो के बीच में ब्लैक, रेड, ग्रीन, कौन बड़ा है, ब्लैक, तो ब्लैक मतलब sin x सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है, ग्रीन, sin 3x, ग्रीन मतलब sin 3x। समझे कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग सेक्शन में, यस सर, ठीक है। आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, गलत हो सही हो व्हाटएवर, ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद अगर हम सेक्शन कट कर देंगे तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना ये, इसलिए जैसा भी क्वेश्चन हो, अब हार्ड है तो है, समझना है केवल हमको, ठीक है, ये चीज ऐसे ध्यान में रखिएगा। और अभी डील करेंगे, अभी उसको छोड़ते हैं, कॉस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगर y इक्वल्स टू cos x है तो cos x का ग्राफ हमेशा स्टार्ट ही होता है अपने मैक्सिमम 1 से, मैक्सिमम 1 से स्टार्ट ही होता है, क्योंकि 0 पे cos कितना प्रोवाइड करता है, 1 प्रोवाइड करता है। उसके बाद 1 से ये डिक्रीज करेगा π/2 पे 0 हो जाएगा, फिर π/2 से फर्दर डिक्रीज करेगा पाई पे -1 देगा, फिर -1 से ये फर्दर इंक्रीज करेगा और 3π/2 पे 0 देगा, और फिर 3π/2 से 2π में इंक्रीज करेगा और 2π पे हमको 1 देगा। तो cos का नेचर ना बहुत अच्छा होता है, cos का नेचर बहुत अच्छा होता है, ये अगर डिक्रीजिंग स्टार्ट किया तो डिक्रीज ही करता रहेगा, ठीक है। अगर ये किसी एक फर्दर इंटरवल के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो ये इंक्रीज ही करता रह जाता है। तो आराम से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कि जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, और इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो आप ये कह सकते हैं whenever x belongs to 0 से लेके पाई, 0 से पाई, वैसे केस में जो cos x होता है, cos x इट इज पॉजिटिव,
इट इज डिक्रीजिंग। ये कैसा होता है? डिक्रीजिंग। और जब आप यहां से स्टार्ट किए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। और इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π, क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। नेगेटिव पॉजिटिव कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बस यही चीज है, ग्राफ ऐसे ही समझा जाता है, ठीक है? ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग जानते हैं ना कि कॉस जो है फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस के नीचे। तो हम यहाँ पे अगर बोले कि x बिलोंग्स टू पाई से लेके 2π, तो कॉस का एक ही नेचर होगा कि cos x इज रेगुलरली इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज रेगुलरली इंक्रीजिंग। बाकी तो इंटरवल्स का बात है कि फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। चलिए ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा इंटरवल है, कोई बताएगा? ये वाला सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। हमको फर्स्ट आंसर मिला। देखिए काउंटिंग कैसे करते हैं हम आपको बता रहे हैं। जब आप उल्टा चल रहे हैं ना, तो फिर से बोले, जब आप उल्टा चल रहे हैं तो उल्टा चलने में फोर्थ क्वाड्रेंट पहले आएगा ना, उसके बाद आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझे? जब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं वैसे केस में आप काउंटिंग भी उल्टा रखिए, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। और जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं काउंटिंग सीधा रखिए, 1 2 3 4। ये फिफ्थ क्वाड्रेंट होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिफ्थ क्वाड्रेंट नहीं होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, 1 मिनट और, हम इसमें और एक सवाल पूछना चाहते हैं। सुंदर नहीं बना, ऐसा नहीं होता है, होता है ऐसा ही जैसा ऊपर में है ना, दिखा है आपको, ठीक है? ये बस हम बना दिए रफली। हाँ रफली। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये सबसे सबसे लास्ट में वो कौन सा क्वाड्रेंट का पार्ट है? फोर्थ। देखिए फोर्थ मिला हमको। और किसी का? थर्ड सर, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक तो बोले थे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? चलिए रोहित, अब भरोसा रखिए सर अपने, कंफ्यूज हो गए सर। भरोसा रखिए अपने आप। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये वाला। फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ दोनों मिला। ईशान क्या बोले थे, फर्स्ट बोले थे कि फोर्थ बोले थे? सर फर्स्ट नहीं सर, फोर्थ होगा। फोर्थ होगा, ठीक, कंफर्म कर लिए। काउंटिंग है ना अपने पास, ये Yes. 4 3, ये 2, ये 1, फिर से ये 4 और ये 3। ऐसे आप क्वाड्रेंट निकालते हैं, ठीक है? ऐसे क्वाड्रेंट निकालते हैं, कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज, बस देखते चलना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा का पूरा फंक्शन का पार्ट है 12 क्लास में, अभी नहीं। अब इसमें चलिए, ये तो हो गया कि हम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। अब इसके अलावे हम थोड़ा आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता दें। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू cos 2x, तो बनेगा बिल्कुल cos की तरह, मगर हम लोग क्या करेंगे कि उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देंगे। सीखे थे ना कि अगर x का मल्टीपल 1 से ज्यादा होगा तो वो कंप्रेस हो जाएगा, तो कंप्रेस होके बनेगा। कंप्रेस होके बनेगा इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होके और पाई तक में पूरा खत्म हो जाएगा ग्राफ। 0 से पाई तक में ये पूरा ग्राफ खत्म हो जाएगा। पता नहीं आपको वो दिख रहा है कि नहीं, ये 0 से पाई तक में पूरा ग्राफ खत्म हो जाएगा, ठीक है? इतने बीच में। अब उसको ड्रॉ करना होगा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखिए। आपको बताया गया था अदर देन x अगर कुछ भी रहता है तो आप उसको अज्यूम कर ले थीटा। यहां से आप x लिख सकते हैं, वो कितना होगा, θ/2।
और आप y लिख सकते हैं कि वो cos थीटा होगा। थीटा का वैल्यू खुद से अज्यूम कीजिए, एक बार 0, एक बार थीटा आप ले लीजिए π/2, अगली बार थीटा लेके चलेंगे हम लोग पाई, अगला जो होगा वो 3π/2, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा 2π, ये 5 ही हम लोग को लेना है। इसके अकॉर्डिंग x हमको क्या मिलेगा, तो थीटा की जगह 0 पुट कीजिए, फिर उसके बाद x क्या मिलेगा, थीटा की जगह π/2 पुट कीजिए, π/4, फिर x क्या मिलेगा π/2, फिर x क्या मिलेगा 3π/4, फिर x क्या मिलेगा हम लोग को पाई, खत्म। उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल्स टू हम लोग को दिख रहा है y इज इक्वल्स टू cos थीटा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos π/2 कितना 0, cos π -1, 3π/2 0 और 2π पे 1। जब हम लोग cos 2π का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, x 0 है तो उस समय y 1 है, x जब 0 है तो y 1 है, यहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होके ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाके यहाँ खत्म हो जाएगा, जहां खत्म हुआ वो पॉइंट है मेरा पाई, वो पॉइंट है मेरा पाई, जहां पे ये 0 दे रहा है, एक है π/2 और दूसरा है 3π/2, जहां पे ये सबसे लीस्ट वैल्यू दे रहा है वो है पाई। इट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू cos 2x। ये कोई बताएगा इसका डोमेन कितना होगा, cos 2x का डोमेन पूछ रहे हैं। 0 से पाई, हाँ क्या बोले एक बार, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। अभी जैसा आप ग्राफ देख रहे हैं एकदम आपका कहना सही है कि सर ये 0 से पाई होगा, ठीक है। तो डोमेन अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ जितना दिख रहा है हमको, ठीक है, वो हम क्या लिख सकते हैं, दैट बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेके पाई तक। और रेंज कोई बताएगा, रेंज ग्राफ के अकॉर्डिंग -1 से 1, अकॉर्डिंग टू ग्राफ -1 से 1। कारण है कि ये सबसे लीस्ट जो अटेन किया था वो -1 अटेन किया था, ये सबसे ग्रेटेस्ट जो अटेन किया था वो +1 अटेन किया था, तो इट बिलोंग्स टू क्लोज -1 से 1 होगा, ठीक है। ये ऐसे हम लोग है ना ग्राफ के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं, ग्राफ के बेसिस पे इसी टाइप से डिस्कशन होता है। हाँ देखते चलिए नेक्स्ट, एक और कॉस का ग्राफ आप देख लिए कैसा होता है। अगर लिखा है y इज इक्वल्स टू कॉस और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस π/3, बोलिए लेफ्ट शिफ्ट करेगा कि राइट शिफ्ट करेगा, किधर शिफ्ट करेगा, राइट, राइट साइड। जब माइनस करते हैं हम लोग तो वो हमेशा किधर शिफ्ट करता है, राइट साइड, तो शिफ्टेड राइट, शिफ्टेड राइट, ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा, ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा, और कितना शिफ्ट करेगा, π/3, बाई π/3 यूनिट्स, ये π/3 यूनिट्स राइट में शिफ्ट करेगा, बनेगा कॉस का ही ग्राफ, मगर वो क्या करेगा, राइट में शिफ्ट कर जाएगा π/3 यूनिट्स, ठीक है, राइट में π/3 मार्क कर लीजिए, यहाँ पे एक वर्टिकल ले लीजिए, क्योंकि आप देखे थे कॉस का ग्राफ जो होता है ना वो अपने मैक्सिमम से स्टार्ट ही होता है, तो मैक्सिमम से यहां स्टार्ट कीजिए, नीचे आइए, मिनिमम दीजिए, यहां जाके खत्म, ठीक है, यहां तक, ये ऐसे बनेगा। एंगल वैंगल निकालना तो वही थीटा मान के और फिर कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, मगर हम लोग को ये पता चला कि ये अपना मैक्सिमम 1 ही देगा और मिनिमम -1 देगा। क्रॉस क्वेश्चन उठता है, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन उठता है कि इफ दिस ग्राफ प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर or on normal paper, then it will intersect y axis at which point, intersect y axis at which point, तो y axis पे आपको क्या लगता है कौन 0 होता है, x के जगह 0 पुट कीजिए, तो पुट x इक्वल टू 0 किसके लिए, फॉरगेटिंग इंटरसेक्शन ऑफ या इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस,
वाई एक्सिस के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो आप एक्स की जगह 0 पुट करें। जैसे आप एक्स की जगह 0 पुट करेंगे आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू कॉस माइनस पाई बाई 3। कॉस माइनस पाई बाई 3 क्या कॉस पाई बाई 3 के बराबर होता है? यस सर। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, नेगेटिव एंगल बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पे कॉस मेरा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसलिए ये कॉस पाई बाई 3 के बराबर। और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना? 1/2। हाँ, cos 60 डिग्री 1/2। तो आप कह सकते हैं whenever x is equals to 0 for this particular function y equals to cos x minus pi by 3 y is equals to 1/2। y कितना? 1/2। तो कोई पूछा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, आप बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 0,1/2। ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। अब इस पे थोड़ा हम बात कर लें। ये था पाई बाई 3, तो लास्ट वाला क्या होगा पता है? 2 पाई प्लस पाई बाई 3। लास्ट वाला होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3। सॉल्व करके निकाल लें आप, ठीक है, जो मिलना है अपने पास। तो ऐसे ऐसे हम लोग कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ठीक। आइए यहाँ पे थर्ड पार्ट, y इक्वल्स टू tan x, tan x का ग्राफ साइन और कॉस से हटके। सर क्या हटा हुआ है? देखिए ये कंटिन्यू चलता है, ये कंटिन्यूअस होता है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस कर्व। ये कहीं भी ब्रेक नहीं किया, कहीं भी टूटा नहीं। एक बार पेन और पेपर कांटेक्ट में आया तो पूरा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस। इट इज कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व। और टैन को एक बार देखिए, क्या ये कंटिन्यूअस है? नो सर। ये सबसे पहला चीज डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है कहां तक? अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये नीचे की तरफ जा रहा है कहां तक? माइनस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी। ये होता है टैन का कर्व। हम आपको नेचर समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा केवल कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। जो माइनस पाई बाई 2 से 0 हो जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और 0 से पाई बाई 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टैन है वो पॉजिटिव होता है, इस कारण से ये ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव होता है। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, इसलिए ये आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और नीचे कहां तक चलेगा? अप टू माइनस इंफिनिटी जाएगा। ये टैन का एक कर्व है, तो टैन का दूसरा कर्व यहां पे है। ये कहां वैल्यू नहीं देता? ध्यान से देखिएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये कभी भी एक्सिस को कट नहीं करता। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, वट एवर बी, नेगेटिव और पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे tan x does not intersect any axis, किसी एक्सिस को ये कट ही नहीं करता। तो क्या हो जाता है? एक बार देखिए, यहां फ्रेश फ्रेश दिख रहा है, पैरेलल लग रहा है दोनों, यस सर। ठीक है। और पैरेलल लाइंस कहां इंटरसेक्ट करता है? इंफिनिटी, इन्फिनिटी पे। तो ये कॉन्सेप्ट बना देता है कि ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी और ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिटी। तो टैन का जो ग्राफ है वो आप देखें, हम आपको बिल्कुल ड्रॉ करके देंगे, ठीक है। रुकिए एक मिनट। सबसे पहले एक्सिस, जो खिंचाता है नहीं खिंचाता हमको तो पता भी नहीं चलता है। देखिए यही ठीक है, मान लीजिएगा सीधा लाइन खींचे, गया, और फिर उसके बाद फिर मानिएगा वर्टिकल खींचने में बहुत दिक्कत है। रुकिए हम देख रहे हैं।
इतना कंसंट्रेट होके हमको लाइन खींचना पड़ रहा है। रुकिए रुकिए, जाने दीजिए इसको, छोड़िए। ये भी सीधा ही है, ये भी सीधा ही है, और ये वाला तो और सीधा है। ठीक है, दिख गया होगा। अभी एक और बच रहा है, ये भी इधर खींच दिया हम सीधा सीधा। अच्छा, हर एक जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ना, जो वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करेंगे, हर एक परपेंडिकुलर या वर्टिकल लाइन जो होगा, ध्यान रखिएगा, वो मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। तो ये 0, ये कौन सा π/2, मल्टीपल ऑफ π/2, हम नहीं बोले ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये कौन 2 × π/2 यानी पाई, ये कौन -1 × π/2, ये कौन -2 × π/2, तो -π। ठीक है, सबसे पहले एक ग्राफ यहां से चल के आएगा, यहां कट करेगा और ऐसे नीचे की तरफ जाके इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एक ग्राफ ये हुआ। अब इस क्वाड्रेंट में किधर जाएगा, आधा ग्राफ बनेगा। इस क्वाड्रेंट में आधा ग्राफ बनेगा। π/2 से पाई, कौन सा क्वाड्रेंट, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये वाला फोर्थ है और ये थर्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ड्रॉ करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यस सर। तो ये यहां से सीधा ऐसे नीचे जाएगा। पता चला कौन सा पार्ट बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला पार्ट केवल बनेगा उस क्वाड्रेंट। अच्छा, -π से -π/2, -π से -π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे थोड़ा सा कर्व बना के जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वहीं पे। ठीक है, ये कर्व बना के जाएगा, कट करेगा। ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया, -π से पाई। तो आप ये कह सकते हैं कि when x belongs to π/2 से पाई, बोलिए जो tan x है वो इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, देख के आंसर दीजिए। π/2 से पाई, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। कैसे बताए रोहित, 1 मिनट बस, हम आपका बात को काट रहे हैं। ये हमको -∞ से पाई तक। ये हम बोल रहे, ये तो हमको नीचे आता हुआ दिख रहा है। यस सर। आप आंसर बोले इंक्रीजिंग, पता है आपका आंसर करेक्ट है, मगर हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमको तो नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो हम इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे ना सर। लेकिन वो पाई से π/2 नीचे आ रहा है ना। हाँ, ये ठीक था, मेन यही बात है। और आपको एक और चीज बताए हैं कि जब कभी भी ग्राफ देखा जाता है तो किधर, लेफ्ट से राइट देखा जाता है ना। आप मेरे हाथ का मूवमेंट देख रहे थे, हम राइट से लेफ्ट आ रहे थे, तो गलत काम ना। चलना किधर है, लेफ्ट से राइट जाना है। तो लेफ्ट से राइट जाना है तो पॉइंट ऐसे आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है, जब पूछेगा तो कैसे एनालाइज करना है आपको। यस सर। ठीक है, ये ऐसा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ये भी। और दूसरा आप दिमाग लगाएं, बहुत अच्छा दिमाग लगाएं कि सर π/2 से पाई ना पूछे हैं, तो हम π/2 को इनिशियल पॉइंट और पाई को फाइनल मानेंगे। तो जब ऐसे चलेंगे तो ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ये भी सही था, ये भी ठीक था। ठीक है, अच्छा, अगर बोला x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, बोलिए tan का ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है सर? इंक्रीजिंग। ये कैसा है, इंक्रीजिंग। ये पूरा यहां से ऐसे ऊपर जाते और ऊपर चला गया, ये और ऊपर चला गया। ठीक है, इस टाइप का। अच्छा चलिए, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सोचना है। अगर बोला x बिलोंग्स टू और यहां पे लिखा हुआ है 99π/2 से लेके 50 पाई, बोलिए तो इसमें जो tan x होगा, पहले बताना है इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, और दूसरा हमको ये बताना है पॉजिटिव की नेगेटिव। तो ये सब बताने वाला कौन होता है, क्वाड्रेंट होता है ना।
ये सब बताने वाला क्वाड्रेंट। तो पहले डिटरमाइन कीजिए कि इसका क्वाड्रेंट कौन है, खुद से डिटरमाइन कीजिए, हम वेट करेंगे खुद से।